अब दिक्कत कहां पे है? आपको एक दर्शन परमेश्वर ने दिया, वो दर्शन फाइनेंस का हो सकता है, वो दर्शन चर्च का हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, आपके कैरियर की ब्लेसिंग का हो सकता है। अब एक लिंक जो परमेश्वर आपको देगा वो ये कि उस दर्शन को पूरा करने के लिए अब आप याकूब की तरह बांस को तो छील के लगाएंगे नहीं, क्योंकि उसका अपना दर्शन था। हाँ या ना? आपने भेड़ों के बच्चे तो पैदा करने नहीं है कि करने हैं? हाँ या ना? नहीं करने ना। आपका तो अपना विजन है, आपका तो हीलिंग है, किसी का ये है कि मेरा पति बच जाए, मेरी पत्नी बच जाए, आपका तो अलग दर्शन है। हाँ या ना? तो उस दर्शन को पूरा करने के लिए अगर याकूब को परमेश्वर ने कहा था कि ये बांस छील के लगा दे, वही मैं बात आपसे कह रहा हूं कि वो आपके दर्शन को पूरा करने के लिए आपको खास प्लान देगा। और सुनो मेरी बात, वो प्लान आपको तभी मिलेगा जब आप परमेश्वर के साथ खड़े हुए होंगे बिना पाप के। क्योंकि फोटो आपने दिमाग में बसा ली, अब्राहम ने बसा ली कि हाँ मुझे ये सारी जमीन मिलेगी, हाँ मुझे ये आकाश के तारों की तरह और समुद्र के किणकों की तरह, रेत के किणकों की तरह बच्चे मिलेंगे। लेकिन एक लिंक मिस था। जब परमेश्वर उसके पास आता था, बोलता था कि मैं वो सब कुछ तुझे दे सकता हूं जो मैंने तुझे वायदा किया, पर एक चीज की कमी है, तू अपनी मेरी उपस्थिति में चल के क्या होता जा? सिद्ध होता जा। ऐसे लोग हैं, विश्वासी लोग, बोने में अच्छे हैं, प्रेयर भी करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, लेकिन व्यभिचार की आत्मा उनकी जिंदगी में और उसको वो छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे विश्वासी हैं, चर्च भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कभी बोएंगे नहीं, परफेक्ट नहीं। ऐसे विश्वासी हैं चर्च में जो सोचते सिर्फ आज ऑयल मीटिंग है ना, चलो आज चलते हैं मीटिंग, आज ऑनलाइन ऑयल तो मिलेगा नहीं तो जाना ही पड़ेगा, चलो आज चलते। लेकिन वो प्राइस, वो मूल्य, वो परमेश्वर के लिए दुखों को उठाना नहीं चाहते। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज बहुत गर्मी है, आज रहने देते हैं, आज बारिश हो गई, आज ज्यादा सर्दी है। पंजाब में अगर गर्मी, सर्दी, बारिश हो गई तो 4-5 महीने आपके घरों में निकल जाएंगे। अगर ये चीजें आपको रोकने लगी तो 12 महीने से महीने में 4 महीने निकाल दो, 1 महीना पूरी सर्दी का, 1 महीना पूरी गर्मी का, 2 महीने 1.5 महीना बारिश का निकाल दो, आप 4 महीने घर में रहेंगे। जब भी आपने किसी को बरकत लेते हुए, असली वाली बरकत, बड़ी आशीष आपने लेते हुए किसी को देखा होगा, तो उसको तभी देखा होगा जब उसने जीवन की अपनी सारी कमियों को निकाला है और परमेश्वर के पीछे चला है। हालेलुया। अब आपके लिए परमेश्वर रेमा वचन कैसे देगा? जो आपके कैरियर के लिए, आपकी स्टडी के लिए हो सकता है, आपके परिवार के लिए हो सकता है कि आप ये करो अपने परिवार में। वो तभी परमेश्वर आपसे बात करेगा जब आप पूरी तरह से परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, उपवास में, लड़ाई में पूरे होंगे। अब यही चीज आपको पूरी करनी है। आप समझ रहे मेरी बात के नहीं? क्योंकि विदाउट इस चीज के किए ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपके पास होगी। जिस तरह एक व्यभिचारी ये बोल सकता है और प्रीच भी कर सकता है कि यीशु प्रभु है, पर क्या वो खुद चल रहा है या नहीं चल रहा? उसी तरह आपको मालूम होगा कि मैं पावरफुल हूं, प्रभु ने मुझे पावर दी है, और यही पावर शैतान इस्तेमाल करता है। उसे इमेजिनेशन की पावर का पता है, इसीलिए जगह जगह कैंप लगते हैं और उन शैतानी चीजों से लोगों को हीलिंग दी जाती है एक लेवल तक, और लोग बोलते हैं वो फेक नहीं है। सेम चीज परमेश्वर और शैतान सेम चीज की क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। मूसा ने छड़ी का सांप बनाया, उन्होंने भी छड़ी का क्या बना दिया? क्या उनका सांप नकली था, फेक था, रबड़ का था, असली था? क्या परमेश्वर की पावर से बना? नहीं। किसकी पावर से? शैतान की पावर से, क्योंकि शैतान भी जानता है इमेजिनेशन की पावर को। अगर आप जापान की तरफ चले जाएं तो अपनी इमेजिनेशंस में ही वो समाधि ले लेते हैं, इमेजिनेशन में, और उनकी बॉडी सड़ती नहीं। इमेजिनेशन में समाधि ले लेते लोग, बॉडी सड़ती नहीं। पावर, क्योंकि परमेश्वर ने वो बनाई है, उसने एक सिस्टम बनाया है, उसने एक चौथी डिमेंशन बनाई है, उसने एक इमेजिनेशन वर्ल्ड बनाया जिसको आप असली में ला सकते हो।
दो तरीकों से, या परमेश्वर की पावर से या शैतान की पावर से। शैतान की पावर से लिमिटेड है, थोड़ी है, अगर वो एक तरफ सक्सेसफुल है लेकिन 9 तरफ नाकामयाब है। लेकिन जब परमेश्वर आपको देगा, वो आपको सब तरफ सक्सेसफुल भी करेगा और उद्धार भी आप देगा, आप स्वर्ग के भी वारिस होंगे। ये फर्क है। आज भी आप चलो जाए, जापान में लोग हीलिंग लेते हैं बिना परमेश्वर के, उसी पावर से जो परमेश्वर ने बनाई है। दुनिया में बनाने के लिए परमेश्वर ने एक सिस्टम को बनाया। और इमेजिन करो, अगर शैतान किसी लेवल तक कर सकता है, आप किस लेवल तक कर सकते हैं? मूसा के सामने वो किसी लेवल तक चमत्कार करते रहे, बाद में कहते हाथ खड़े है जी, इस तो ऊपर नहीं हो सकता, ये तो परमेश्वर ही कर सकता है। हाँ या ना? वो शैतान हाथ खड़े कर देगा आपके सामने। मैंने कहा वो शैतान, वो दुष्ट बाबा आपके सामने हाथ खड़े कर देगा उसके सामने, और जो आपके ऊपर होगा ना, उसके सामने मैंने कहा वो हाथ खड़े कर देगा यीशु मसीह के नाम में। अब लिंक कहां बनाना है आपने? कि आपने फोटो बना ली, एग्जैक्ट क्या चाहिए, कंप्लीट मुझे क्या चाहिए, कितना दा चाहिए मैनू दिमाग च बना के, उसके लिए प्रार्थना, उसके लिए फास्टिंग, और अपने लाइफ को कंप्लीट करना, परफेक्शन में लेके आना, पवित्रताई में, देने में, बोने में, प्रार्थना में, उपवास में। और फिर परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो आपको बताएगा जो तेरे दिमाग में है उसे प्रैक्टिकली कैसे लेके आना है धरती के ऊपर। आप मेरे दिमाग में थे हो, आप धरती पे हो। आने वाले दिनों में वो किलोमीटर्स मेरे दिमाग में और धरती पे आएंगे, लेकिन मुझे मालूम है वो प्रैक्टिकली कैसे होगा, क्योंकि अब मैं सीख चुका हूं। मुझे 17 साल हो गए, मैं परमेश्वर किस रीति से प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में काम करते हैं। और विश्वास आपको होने के लिए, दिमाग में जो कुछ आपके है, चाहे आपके दिमाग में जितना मर्जी आ जाए, नहीं ये चीज पूरी नहीं होगी, ये बहुत बड़ी है, ये बड़ी टेढ़ी है, ये बड़ी आड़ी है, ये बड़ी ये है, वो है, आपके दिमाग का शक कभी पाप नहीं है। वो पाप नहीं, वो रुकावट भी नहीं। पर अगर उस शक के कारण आपने चर्च छोड़ दिया, आपने प्रेजेंस को छोड़ दिया, आपने फास्टिंग को छोड़ दिया, प्रार्थना को छोड़ दिया, फिर वो पाप है। इमेजिन करो आपको 30 साल से आपके बेबी नहीं है, और आपने इमेजिन किया कि परमेश्वर मुझे मेरी अपनी संतान देने जा रहा है, लेकिन आपके दिमाग में यही चल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, मैं इमेजिनेशन कर रही हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं, मैं पवित्रताई में हूं, प्रार्थना में हूं, बोने में हूं, सब कुछ कर रही हूं, लेकिन आपके दिमाग में वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपके दिमाग का शक उस चमत्कार को रोक नहीं सकता अगर आप कर्म रुके ना तो। वो कर्म क्या है? प्रार्थना एक कर्म है, चर्च में आना एक कर्म है, वचन को सुनना, वचन को मानना, पाप को छोड़ना, निंदा को छोड़ना एक कर्म है। अगर आप कर्म करते जाएंगे, जो आपके दिमाग में है वो आपके सामने खड़ा हुआ है, एक दिन आप वाव वाव करेंगे, आप देखना।